रात का समय था। आसमान में चांदनी बिखरी हुई थी। तारे अपनी चमक से जैसे आसमान पर हीरे जड़ रहे थे। शहर की एक छोटी से सुंदर घर में नन्ही अन्वी अपने प्यारे टेडी बियर मिट्ठू के साथ अपने बिस्तर पर बैठी थी। माँ ने कहा, चलो अन्वी बेटा, अब सोने का समय हो गया है। आंखें बंद करो ताकि प्यारे प्यारे सपने आ सके। लेकिन अन्वी की आंखों में अभी नींद कहाँ, वो तो अभी मस्ती के मूड में थी। माँ ने कमरे की लाइट हल्की कर दी, पर अन्वी ने कंबल में सिर डालकर फुसफुसाया, मिट्ठू चलो कुछ खेलते हैं, सोना तो बहुत बोरिंग होता है। टेडी बियर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जैसे कल्पना में बोल रहा हो। खेलेंगे लेकिन धीरे धीरे, वरना मम्मा आ जाएंगी। अन्वी हंस पड़ी। उसने तकिए को उठाया और बोली, चलो मिट्ठू, तकिया युद्ध। उसने तकिया मिट्ठू की तरफ उछाला और मिट्ठू सीधे उसके ऊपर गिरा। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कमरा हंसी से गूंज गया। अचानक दरवाजा खुला। माँ अंदर आई, बोली, अरे अरे, यहाँ क्या चल रहा है? अभी तो सोने का टाइम था। अन्वी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, मम्मा बस 5 मिनट की मस्ती और। माँ मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन 5 मिनट में बिस्तर पर चुपचाप लेटना है। अन्वी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही माँ बाहर गई, अन्वी ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, मिट्ठू अब बिस्तर को बनाते हैं जादुई जहाज। और तभी उसकी कल्पना में बिस्तर ने हिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिस्तर ऊपर उठने लगा। नीचे से हल्की हल्की हवा चलने लगी और फूं फूं की आवाज आने लगी। अब बिस्तर हवा में उड़ रहा था। अन्वी और मिट्ठू बादलों के ऊपर जा रहे थे। चांद हंस रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और एक बादल बोला, हाय अन्वी, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अन्वी बोली, चांद अंकल के घर देखना है, वहाँ क्या होता है। बादल बोला, तो जाओ, लेकिन ध्यान रखना नींद में गिर मत जाना। बिस्तर धीरे धीरे चांद के पास पहुंचा। चांद अंकल ने बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ स्वागत किया। उनके चारों तरफ छोटे छोटे चांदू खरगोश कूद रहे थे और तारों की परियां गाना गा रही थी। सो जा नन्हे मुन्ने प्यारे, चांद तेरा रखवाला न्यारे। अन्वी ने पूछा, चांद अंकल, आपकी यहाँ भी रात होती है क्या? चांद अंकल ने हंसते हुए कहा, हमारे यहाँ तो हर वक्त रात होती है और हम नीचे वालों को रोशनी भेजते हैं ताकि बच्चे डरे नहीं। मिट्ठू ने पूछा, क्या आप हर बच्चे को देखते हैं जो बिस्तर पर मस्ती करता है? चांद अंकल बोले, हाँ बिल्कुल, और जो बच्चे सोने से पहले मुस्कुराते हैं उन्हें सबसे प्यारे सपने मिलते हैं। अन्वी मुस्कुराई, तो मैं भी मुस्कुराऊंगी हर रात। अब चांद अंकल ने कहा, आओ अन्वी, तारों की परियों का नृत्य देखो। परियां झिलमिल रोशनी के कपड़े पहने थीं। वे हवा में घूम रही थीं। उनके पंखों से चमकदार धूल गिर रही थी, जो नीचे बिस्तर पर जादू फैला रही थी। अन्वी ने महसूस किया, उसका बिस्तर फिर से नरम, आरामदायक और मीठा लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर रुई के बादल बिछा दिए हों। परियों ने गाना गाया, सोने का समय आया रे, थकान को अब भगाया रे, आंखें मीचो सपने बुनो, प्यार भरे जग में डूबो रे। मिट्ठू ने धीरे से कहा, अन्वी, अब तो नींद आ रही है। पर अन्वी बोली, अभी नहीं मिट्ठू, देखो तो वो क्या है। दूर एक छोटी सी बिल्ली और चूहा एक गोल पत्थर पर बैठकर लुका छिपी खेल रहे थे। बिल्ली म्याऊं करती और चूहा ची ची कहकर भाग जाता। अन्वी ने पूछा, बिल्ली और चूहा दोस्त कैसे हैं? चांद अंकल बोले, क्यों नहीं, यहाँ ऊपर सब दोस्त हैं, यहाँ कोई किसी से नहीं डरता। अन्वी ने सोचा, काश नीचे भी सब ऐसे ही दोस्त होते। मिट्ठू ने कहा, अगर सब बच्चे झगड़ा छोड़कर हंसी बांटे तो धरती भी चांद जैसी चमके। अन्वी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मिट्ठू, कल से मैं स्कूल में सबको हंसाऊंगी। अब परियों ने अन्वी को इंद्रधनुष की सीढ़ियों पर चलने का न्योता दिया।
हर सीढ़ी अलग रंग की थी, लाल, नारंगी, पीली, हरी, नीली, जामुनी और गुलाबी। हर रंग से एक छोटी कहानी निकल रही थी। लाल रंग ने कहा, मैं हिम्मत का रंग हूँ, हमेशा दिल मजबूत रखो। पीला बोला, मैं खुशियों का रंग हूँ, मुस्कान मत खोना। नीला बोला, मैं शांति का रंग हूँ, सबको प्यार देना। अन्वी के चेहरे पर चमक आ गई। वो समझ गई हर रंग कुछ सिखा रहा है। मिट्ठू ने कहा, देखो अन्वी, सपनों की दुनिया सिखाती है कि हर रात एक नई सीख लाती है। अब एक सुंदर परी आई जिसका नाम था नींद की रानी। उसके सिर पर तारों का मुकुट था और हाथ में चांदी की छड़ी। वो बोली, अन्वी, अब चलो मेरे महल में, जहाँ सारे बच्चे अपने सपनों में खेलते हैं। अन्वी और मिट्ठू ने बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की। धीरे धीरे बिस्तर नीचे उतरने लगा और उन्हें एक चमचमाते महल में पहुंचा दिया। वहाँ नन्हे बच्चे झूले झूल रहे थे। किसी के हाथ में चॉकलेट, किसी के पास गुब्बारे और सभी के चेहरे पर मुस्कान। नींद की रानी ने कहा, ये जगह उन बच्चों की है जो बिना रोए सो जाते हैं और सपनों में अपनी कल्पना से खुशियाँ बांटते हैं। अन्वी ने मिट्ठू को गले लगाया। अब मैं भी हर रात ऐसे ही सोऊंगी ताकि मीठे सपने आए और मैं मुस्कुराते हुए जागूं। धीरे धीरे बिस्तर नीचे उतरने लगा। खिड़की के बाहर चांद विदा ले रहा था और सूरज की पहली किरण झांक रही थी। माँ अंदर आई और मुस्कुराई, मेरी गुड़िया तो गहरी नींद में है। माँ ने धीरे से कंबल ठीक किया और माथे पर चुंबन दिया। अन्वी मुस्कुराई, सपने में ही बोली, गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट चांद अंकल। सुबह जब अन्वी जागी, उसकी आंखों में चमक थी। उसने मम्मा से कहा, मम्मा, मैंने चांद अंकल, परियों और नींद की रानी से मुलाकात की। माँ ने हंसकर कहा, सच में? तो उन्होंने क्या कहा? अन्वी बोली, उन्होंने कहा कि जो बच्चे मुस्कुराकर सोते हैं उन्हें सबसे प्यारे सपने मिलते हैं। माँ ने प्यार से गले लगाया और बोली, तो अब हर रात मस्ती के बाद मुस्कुराकर सोना। अन्वी बोली, पक्का मम्मा, पहले मस्ती फिर मीठी नींद। उस रात के बाद अन्वी ने कभी सोने से पहले झगड़ा नहीं किया। वो हर रात मिट्ठू के साथ थोड़ी मस्ती करती, एक प्यारी हंसी बांटती, फिर माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती। और हर रात उसके सपनों में चांद अंकल, परियां और नींद की रानी फिर से खेलने आ जाती। कहानी का सार यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोने से पहले मन को खुश और हल्का रखना चाहिए। जब हम मुस्कुराकर सोते हैं तो सपने भी मीठे आते हैं। मस्ती ज़रूरी है, पर समय की मर्यादा के साथ। कल्पना की उड़ान हर बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है।